वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक जरूर करें। पीएम नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ आगमन, स्पीकर हाउस में करेंगे रात्रि विश्राम। प्रधानमंत्री मोदी इस सप्ताह छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। वे आज 28 नवंबर की शाम लगभग 7:30 बजे विशेष विमान से रायपुर पहुंचेंगे और नवा रायपुर स्थित स्पीकर हाउस में 2 दिन रात्रि विश्राम करेंगे। 30 नवंबर की शाम लगभग 5:30 बजे वे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। पीएम का मुख्य कार्यक्रम नवा रायपुर स्थित आईआईएम कैंपस में आयोजित 60वीं अखिल भारतीय डीसीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस है, जिसका शुभारंभ वे 29 नवंबर को करेंगे। बलरामपुर जिला अस्पताल में डायलिसिस सुविधा, 16 किडनी मरीजों को मिल रही राहत। बलरामपुर जिला चिकित्सालय में डायलिसिस सुविधा उपलब्ध होने से गंभीर किडनी रोग से पीड़ित मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। पहले मरीजों को डायलिसिस के लिए अंबिकापुर या रायपुर जैसे दूरस्थ शहरों में जाना पड़ता था, लेकिन अब यह स्वास्थ्य सुविधा जिले में ही नियमित रूप से मिल रही है। डायलिसिस टेक्नीशियन विजय ठाकुर ने बताया कि प्रतिदिन 4 से 6 मरीजों का डायलिसिस किया जाता है। इससे अस्पताल पर दबाव कम होता है और मरीजों को समय पर उपचार मिल पाता है। सीजीपीएससी राज्य सेवा परीक्षा 2025 238 पदों के लिए भर्ती 1 दिसंबर से शुरू होंगे आवेदन। दरअसल आपको बता दें, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा 2025 का विज्ञापन जारी किया है। इस वर्ष कुल 238 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इनमें मुख्य नगर पालिका अधिकारी के 29 पद सबसे ज्यादा है। राज्य पुलिस सेवा के लिए 28 पद और डिप्टी कलेक्टर के लिए 14 पद निर्धारित किए गए। आयोग ने यह भी साफ कर दिया है कि परीक्षा का प्रारूप और पाठ्यक्रम पहले जैसा ही रहेगा। न तो प्रारंभिक परीक्षा की संरचना बदली गई है और न ही मुख्य परीक्षा में कोई संशोधन किया गया है। छत्तीसगढ़ में 10 लाख की जमीन 70 लाख की 5 से 9 गुना बड़ी कीमत। छत्तीसगढ़ में नई कलेक्टर गाइडलाइंस की वजह से जमीन की कीमतें 5 से 9 गुना बढ़ गई हैं। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई और अंबिकापुर समेत कई जिलों में रियल एस्टेट कारोबारियों ने कीमतों का विरोध किया है। जिस जमीन की कीमत पहले 10 लाख रुपए थी, वह अब 70 लाख रुपए हो गई है। रियल एस्टेट कारोबारियों ने गाइडलाइंस में बदलाव को बेतुका बताया। उन्होंने सरकार से गाइडलाइन में बदलाव करने की मांग की है। उन्होंने ये भी बताया है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे रजिस्ट्री का बाइकआउट करेंगे। हंसदेव अरण्य में कोयला खदान को राज्य सरकार से हरी झंडी। छत्तीसगढ़ सरकार ने हंसदेव अरण्य में प्रस्तावित कोयला खनन परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी दे दी है। विभाग ने केते एक्सटेंशन, ओपन कास्ट कोल माइनिंग और पिट हेड कोल वॉशरी प्रोजेक्ट के लिए 742.60 हेक्टेयर वन भूमि को गैर वन प्रयोजन के लिए डाइवर्ट करने की अनुशंसा की है। यह अनुशंसा केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजी गई है। केंद्र से अंतिम अनुमति मिलने के बाद 17 हेक्टेयर संरक्षित जंगल में लाखों पेड़ों की कटाई के बाद खनन होगा। ठंड के चलते स्कूल का समय बदला, कलेक्टर के निर्देश पर आदेश हुआ जारी। बिलासपुर जिले में पड़ रही अत्यधिक ठंड और शीतलहर को देखते हुए स्कूलों के समय में परिवर्तन किया गया। कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर डीईओ विजय टांडे ने आदेश जारी किया है। जारी आदेश के तहत वर्तमान में जिले में अत्यधिक ठंड एवं शीतलहर के प्रकोप के कारण बच्चों के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखकर बिलासपुर जिले के सभी शासकीय अशासकीय अनुदान प्राप्त सीबीएसई पाठ्यक्रम संचालित विद्यालयों के संचालन समय में परिवर्तन किया गया है। संचालित शालाएं प्रथम पाली में सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 8 बजे से 11:45 तक लगेंगी। बच्चे को पेड़ से लटकाकर सजा देने वाली शिक्षिका बर्खास्त। सूरजपुर जिले के 32 निजी विद्यालयों की मान्यता समाप्त। जिले के नारायणपुर स्थित निजी विद्यालय हंस वाहिनी विद्या मंदिर में KG2 के एक मासूम बच्चे को होमवर्क न करने और शरारत करने के आरोप में शिक्षिका काजल साहू द्वारा पेड़ से लटकाने की घटना सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिला शिक्षा अधिकारी के निर्देश पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी रामानुजगंज नगर द्वारा की गई जांच में विद्यालय प्रबंधन का बयान भी सामने आया है और उद्दंडता के कारण उसे सबक सिखाने के लिए पेड़ में लटकाकर सजा दी गई है। SIR अभियान जारी, इंटरनेट और पलायन बना बड़ी समस्या। बलौदाबाजार जिले में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR कार्य इन दिनों जोरों पर चल रहा है। नगर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक इन दिनों शासन की प्राथमिकता SIR कार्य ही है। SIR अभियान में संलग्न कर्मचारियों को ग्रामीण इलाकों में कमजोर इंटरनेट की वजह से बेवजह परेशान होना पड़ रहा है। वहीं SIR की वजह से एक अन्य शासकीय कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। शासकीय शिक्षक शिक्षिकाओं की ड्यूटी SIR में लगाए जाने की वजह से शालाओं में पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है।
सड़क किनारे अतिक्रमण पर निगम की कार्यवाही। कोरबा में 12 से अधिक दुकानदारों को नोटिस जारी। कोरबा के शहरी इलाकों में सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम ने कार्यवाही शुरू कर दी है। बुधवार सुबह पुलिस और नगर निगम की टीम ने बुधवारी मेन रोड से घंटाघर तक सड़क किनारे दुकान लगाकर व्यवसाय कर रहे दुकानदारों को पहले समझाइश दी, जिसके बाद नहीं मानने पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। नगर निगम और यातायात पुलिस की संयुक्त टीम ने बुधवारी स्थित सड़क किनारे कंबल और कपड़े बेचने वाले लोगों को भी पहले मौके की जानकारी। छत्तीसगढ़ में 69,26,000 हितग्राहियों के आधार दर्ज, 4.18 लाख का ई-केवाईसी शेष। छत्तीसगढ़ में संचालित महत्वाकांक्षी महातारी वंदन योजना के तहत हितग्राहियों के ई-केवाईसी की प्रक्रिया को तेज गति प्रदान की गई है। अधिकारियों के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में योजना पोर्टल में कुल 69,26,466 पात्र हितग्राहियों के आधार कार्ड नंबर दर्ज हैं। इनमें से सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत खाद्य विभाग द्वारा ई-केवाईसी किए गए ऐसे हितग्राही जो महातारी वंदन योजना के कॉमन हितग्राही हैं, उन्हें शासन द्वारा ई-केवाईसी पूर्ण मानते हुए शामिल किया गया है। रेल यात्रियों को जल्द ही मिलेगी नई सुविधा। स्क्रीन पर ही दिखाई देगा ट्रेन का रनिंग स्टेटस। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए जल्द ही ऑटोमेटेड पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रारंभ किया जाने वाला है। इससे यात्रियों को ट्रेन आने के 4 घंटे पहले से ही मिनट टू मिनट अपडेट जानकारी प्लेटफॉर्म पर लगाई जा रही स्क्रीन पर ही मिलती रहेगी। इसके चलते यात्रियों को ट्रेन के संबंध में जानकारी लेने पूछताछ केंद्र नहीं जाना पड़ेगा। वहीं यात्रियों को बार बार मोबाइल एप्लीकेशन पर अपडेट देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। रेलवे ने APIS का ट्रायल भी प्लेटफॉर्म पर कर लिया है। DCP IGP कॉन्फ्रेंस की तैयारियां पूरी। नवा रायपुर में ठहरेंगे PM मोदी और HM अमित शाह। नया रायपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्था में आज से 30 नवंबर 2025 तक आयोजित होने वाली DG कॉन्फ्रेंस 2025 के लिए प्रशासन और पुलिस विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के रायपुर प्रवास को लेकर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर व्यापक प्लान तैयार किया गया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान PM मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के ठहरने के लिए विधानसभा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के नवा रायपुर स्थित सरकारी आवास का चयन किया गया। कबीरधाम पुलिस का बड़ा एक्शन। ड्यूटी के दौरान शराब पीकर अनुशासनहीनता करने वाले 3 आरक्षक बर्खास्त। कबीरधाम SP धर्मेंद्र सिंह ने ड्यूटी के दौरान बार बार शराब पीकर अनुशासनहीनता करने वाले 3 आरक्षक को बर्खास्त कर दिया है। विभागीय जांच में ये पाया गया है कि तीनों आरक्षक का आचरण पुलिस विभाग की गरिमा, अनुशासन और जनता के प्रति जवाबदेही के विपरीत था। आरक्षक 52 अनिल गिमिरज द्वारा बार बार बिना किसी सूचना के लंबे समय तक अनुपस्थित रहना, नोटिस तामील के दौरान लापरवाही, मोटर वारंट गुम करना, पूर्व में 22 दंड मिलना व कुल 334 दिवस की अनधिकृत अनुपस्थित रहा। अवैध धान परिवहन और भंडारण पर बड़ी कार्यवाही। 1555 कट्टा अवैध धान जब्त। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के दौरान महासमुंद जिले के कलेक्टर विनय कुमार लंघे के निर्देश पर अवैध धान संग्रहण और परिवहन पर रोक लगाने की सतत निगरानी और सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आज जिले के विभिन्न क्षेत्रों में राजस्व, वन मंडी एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीमों द्वारा 1555 कट्टा अवैध धान एवं 315 क्विंटल चावल जब्त कर संबंधित थानों एवं संस्थानों को सुपुर्द किया गया। बागबाहरा विकासखंड के अंतर्गत मंगलवार को टेमरी अंतर्राज्यीय जांच चौकी में जांच के दौरान कुल 315 क्विंटल चावल बिना वैध दस्तावेजों के परिवहन करते हुए पाया गया। कोर्ट ने चैतन्य बघेल की न्यायिक रिमांड बढ़ाई। 10 दिसंबर तक फिर से जेल में रहेंगे। छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की आज कोर्ट में पेशी हुई। जहां 14 दिन की फिर उनकी न्यायिक रिमांड बढ़ाई गई। चैतन्य बघेल 10 दिसंबर तक न्यायिक रिमांड में फिर से जेल भेजे गए। वहीं शराब घोटाला मामले में EOW ने 6 आरोपियों के खिलाफ ACB EOW के विशेष कोर्ट में 6वां पूरक चालान पेश किया। पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास, अतुल सिंह, नितेश पुरोहित और यश पुरोहित समेत दीपेंद्र चावड़ा के खिलाफ 7,000 पन्नों का चालान पेश किया गया है।